जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं, सबसे छोटा विषाणु की बात करते हैं। सबसे छोटा विषाणु, हालांकि यह जो है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा विषाणु, लेकिन जीवाणु जो है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि वनस्पति जगत में रखा गया है। विषाणु को वनस्पति जगत में नहीं रखा है, बल्कि विषाणु जो होता है वह जो है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। फिर भी विषाणु से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विषाणु जो होता है वह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो आरएनए की जगह पे डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है। तो जब भी विषाणु की संरचना या संगठन की बात करेंगे तो प्रोटीन तो होगा ही, साथ साथ डीएनए अथवा आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। अब ये इवानोव्स्की ने विषाणु को खोजा था सबसे पहले, और इसी वजह से विषाणु का जनक कहते हैं इवानोव्स्की को या इवानोव्स्की को। ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते जाते हैं। तो सबसे छोटा विषाणु की बात करते हैं। सबसे छोटा विषाणु और सबसे बड़ा विषाणु की बात करते हैं। सबसे छोटा विषाणु जो है जो जानवरों में मुख पका और खुर पका रोग जो फैलाते हैं वह विषाणुओं के द्वारा होता है, और वही विषाणु जो होते हैं सबसे अभी तक के ज्ञात विषाणु में सबसे छोटे विषाणु होते हैं। बात करते हैं सबसे बड़ा विषाणु की बात करते हैं। तो एक टीएमबी वायरस जो होता है, टीएमबी वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है, वह अभी तक का ज्ञात विषाणु में सबसे बड़ा विषाणु है, जो लगभग जो है 300 नैनोमीटर के करीब देखा गया है, यानी और ये रॉड शेप में होता है, यानी छड़नुमा होता है। ठीक है ना। यह विषाणु से संबंधित प्रश्न थे। बात कर लेते हैं सुपर परजीवी क्या होता है। सुपर परजीवी, तो सुपर परजीवी यह भी ऐसे विषाणु होते हैं जो विषाणुओं पर ही अपना जीवन, यानी एक ऐसे विषाणु जो दूसरे विषाणुओं पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं और उसी विषाणु पर रहकर अपना जीवन पूरा करते हैं। ऐसे विषाणुओं को सुपर परजीवी कहते हैं। ठीक है। और ये सुपर परजीवी सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस विषाणु है। सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस विषाणु है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो होता है STNV भी कहते हैं, STNV भी कहते हैं। ठीक है। इसे सुपर परजीवी कहते हैं। बात करते हैं सबसे छोटा जीवाणु की। तो सबसे छोटा जीवाणु जो होता है, यानी जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें सबसे छोटा की बात करते हैं डायलिस्टर जीवाणु जो है सबसे छोटा जीवाणु है। और सबसे बड़ा जीवाणु की बात करते हैं तो बैगिया टोवा मिराबिलस, बैगिया टोवा मिराबिलस जो होता है वह सबसे बड़ा जीवाणु है। जीवाणु की बात करते हैं तो जीवाणु की खोज जो है वह एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है। और इसी वजह से एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जो है जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे छोटी शैवाल की बात करते हैं और सबसे बड़े शैवाल की बात करते हैं। सबसे छोटा शैवाल जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास है, जो हरा एक शैवाल है। यह हरा शैवाल जो होता है वह ताजे पानी में पाया जाता है। और बात करते हैं सबसे बड़े शैवाल की बात करते हैं तो मैक्रोसिस्टस सबसे बड़ा शैवाल है, और यह एक भूरा शैवाल है। ठीक है। शैवाल जो है 3 प्रकार के होते हैं, वह हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। इसको हम रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। यानी शैवाल को जो है 3 कैटेगरी में रखा गया है। रोडोफाइसी लाल शैवाल, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल और फियोफाइसी भूरा शैवाल होता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका इसके साइंटिफिक नेम है, आम सभी लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं तो नीलम्बो नुसिफेरा है, जो कमल है। ये इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नुसिफेरा वैज्ञानिक नाम है कमल का, और यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे विशाल कवक, यानी विशाल कवक मतलब जो है सबसे जहरीला कवक। ठीक है। सबसे जहरीला कवक पर एमेरिटा फेलोइडस सबसे विशाल जो होता है कवक होता है, यानी सबसे जहरीला कवक की बात करते हैं। ठीक है। ऐसे ही सबसे छोटा कवक की बात करते हैं और सबसे बड़ा कवक की बात करते हैं। तो सबसे छोटा कवक ईस्ट होता है। यही ईस्ट जो होता है कई प्रकार के व्यंजकों, यानी भोजन बनाने के कई अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं,
और साथ साथ अलग अलग किस्म के भोजन बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं, उनमें जो होता है ईस्ट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसे डबल रोटी हो गया या फिर जो है भटूरे हो गए, इनमें सभी में जो होता है ईस्ट का ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा कवक की बात करते हैं तो ईस्ट है। बात करते हैं सबसे बड़ा कवक की, तो गैनोडर्मा। गैनोडर्मा ज्ञात कवकों में सबसे बड़ा कवक है। और कवक से एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, तो जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। यह नॉन ग्रीन प्लांट के अंतर्गत आता है, जबकि जो हरित पौधे होते हैं यानी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा गया है कई बार कि जो होता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, बात करते हैं सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो डाउसोनिया है सबसे बड़ा ब्रायोफाइट। और ये ब्रायोफाइट जो होते हैं ये पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि यह जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, निषेचन की अवस्था में इनको जल अधिक जरूरत पड़ती है, यानी जल की आवश्यकता पड़ती है। और फिर जो है नमदार जगहों पर ये पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, जो पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़े ब्रायोफाइट की बात है तो डाउसोनिया है, और सबसे छोटा ब्रायोफाइट की बात है तो जियोप्सिस। जियोप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, बड़ा टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो साइएथिया जो होता है सबसे बड़ा टेरिडोफाइट्स है। और टेरिडोफाइट को पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। टेरिडोफाइट को पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। बहुत सारे टेरिडोफाइट है, जैसे जो है इक्विसिटम, ये टेरिडोफाइट, शिलाजिनेना ये है, ऐसे बहुत सारे टेरिडोफाइट्स आएंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे छोटा अनावृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म, यानी ऐसे बीज जिनका कोई कवर ना हो, यानी नग्न बीजी पौधे, नग्न बीजी पौधे। तो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो होता है वह क्या है, जैमिया पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया। और सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधे की बात करते हैं तो सिकोया सेम्परविरंस, वही सिकोया सेम्परविरंस जो कैलिफोर्निया में कास्ट ऑफ रेडवुड है, जो अभी तक का सबसे ऊंचा सबसे लंबा पौधा माना गया है। पूरे पादप जगत का सबसे लंबा पौधा, लगभग इसकी लंबाई जो है 120 मीटर के करीब है। पूरे पादप जगत का सबसे लंबा पौधा जो होता है यही है सिकोया सेम्परविरंस। ठीक है, चलिए ये कुछ प्लांट जगत से संबंधित थे, बाकी और कुछ हम लोग देख रहे थे प्लांट यानी पादप जगत से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट, जैसे छोटा आवृत बीजी। अभी तो अनावृत बीजी हुआ, अब आवृत बीजी की बात करते हैं। आवृत बीजी मतलब ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण होता है, वो नग्न नहीं होते बल्कि एक आवरण में घिरे होते हैं। तो सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा जो होता है वुल्फिया है, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा वुल्फिया है। और सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस, यस यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है। बात करते हैं सबसे छोटा पुष्प की बात करते हैं तो वुल्फिया, वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया जो है सबसे छोटा पुष्प है। और सबसे बड़ा पुष्प जानते होंगे रफलेशिया है, रफलेशिया ऑर्नाल्डी, ऑर्नाल्डी सबसे बड़ा पुष्प है अभी तक के ज्ञात पुष्पों में। ठीक है, बात करते हैं सबसे बड़ा फल की बात करते हैं तो लोडोइसिया, यानी लोडोइसिया मालविका जो होता है सबसे बड़ा फल है। और सबसे छोटा बीज की बात करते हैं तो आर्किड बीज सबसे छोटा है, पादप जगत का सबसे छोटा बीज आर्किड बीज है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बात करते हैं जो अनावृत बीजी पौधे से संबंधित प्रश्न है। अनावृत बीजी पौधों में यानी पूरे पादप जगत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है पादप जगत का वो अनावृत बीजी से ही साइकस का बीजांड, और सबसे बड़ा नर युग्मक भी साइकस का ही है पूरे पादप जगत का। तो पूरे पादप जगत का नर युग्मक, पूरे पादप जगत का सबसे बड़ा नर युग्मक है, और पूरे पादप जगत का सबसे बड़ा बीजाणु भी जो है साइकस ही अनावृत बीजी पौधों से ही है। ठीक है, अनावृत बीजी पौधों से ही जो होता है साबूदाना प्राप्त होता है जिसको साइगोपाम कहते हैं। ठीक है ना, और इसी अनावृत बीजी पौधों से ही एक जो तेल होता है तारपिन का तेल पाइनस, पाइनस जियार्डियाना से ही अनावृत बीजी पौधा है, और इसी से ही तारपिन का तेल निकाला जाता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहेंगे वनस्पति जगत से संबंधित, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।